नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस पर आधारित कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा ऐसा कभी होता नहीं है कि टेट का एग्जाम हो और उसमें जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न ना हो, तो हमेशा कोई ना कोई प्रश्न रखा ही होता है। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो जो है वो आपके एक नंबर का पक्का करने वाला है कि एक नंबर आपका इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन होता ही होता है इससे। ठीक है, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लें। आपको बता दूं, जब वीडियो में पहले बना चुका था लेकिन किसी कारण से वो डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा मेहनत करनी पड़ रही सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं सबसे पहले वो देखते हैं और पूरा टॉपिक कवर करते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जीन जो पियाजे हैं उनका पूरा नाम क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है कि जीन पियाजे उनका पूरा नाम है। दूसरा प्रश्न पूछा है सिद्धांत कौन सा उन्होंने दिया है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। कुछ लोग संज्ञानात्मक बोलते हैं, कुछ लोग संवेगात्मक टिक कर देते हैं। संवेगात्मक नहीं है इनका सिद्धांत। क्या है? संवेगात्मक नहीं है इनका सिद्धांत। कौन सा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ना कि सूचक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूचक सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, लेकिन इनका सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पूछा जाता है जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म की बात करें तो 1890 में इनका जन्म हुआ था, या मृत्यु की बात करें तो 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने लगे। आजकल सन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। अब ये पूछा जाता है कि इन्होंने प्रयोग जो किया था, जो बालकों का अध्ययन किया था, एनालिसिस किया था, वो काय पर किया था? खुद के बच्चों पर किया था। इन्होंने अपने 2 बच्चों के ऊपर किया था। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है कि बुद्धि जो होती है, तो इन्होंने बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। देखो, जीन पियाजे के मानना है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती, अब तो उसका विकास होता है। मतलब जो बुद्धि होती है वो जन्म से नहीं होती है, उसका विकास किया जाता है वातावरण के हिसाब से। तो यदि जीन पियाजे के हिसाब से पूछा जाए तो बुद्धि कैसी होती है? वातावरण के हिसाब से विकसित होती है, मतलब उसका विकास किया जाता है। ठीक है, अब यदि ये सब प्रश्न आ गया कि जन्मजात नहीं होती है, यदि किसी ने बोल दिया कि बुद्धि तो जन्मजात होती है, ऐसा ही पढ़ा है, तो यदि ऐसा कोई बोलता है कि बुद्धि जन्मजात होती है, यहाँ पर क्या बोला? नहीं होती है। लेकिन यदि बोलते हैं कि होती है, तो वहाँ पर आपको एक नाम याद आना चाहिए। क्या? चोम्स्की नाम याद आना चाहिए। क्या? चोम्स्की नाम याद आना चाहिए। चोम्स्की नाम से क्या होगा? चोम्स्की नाम के जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो बुद्धि के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि होती है, कैसी होती है? गुणसूत्र पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर आधारित होती है, फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण से विकसित होती है। दोनों हो सकता है। लेकिन यदि स्पेशली नाम पूछा जाए तो जन्मजात नहीं होती है, वो कौन ने कहा है? जीन पियाजे ने। लेकिन जन्मजात होती है, कौन ने कहा है? जीन पियाजे ने। ठीक है, इस प्रकार से जन्मजात नहीं होती है, जीन पियाजे ने कहा है, और जन्मजात होती है, कौन ने कहा? चोम्स्की ने कहा है। तो यदि वातावरण के आधार पर बुद्धि का विकास होता है तो जीन पियाजे का नाम आप ले देना। यदि बोला जाए कि गुणसूत्र पर आधारित जो होता है वो बुद्धि का विकास होता है, तो आप चोम्स्की का नाम लेंगे, और चोम्स्की के लिए जो उत्तर होगा, जो उसका ऑप्शन होगा, उस पर टिक करेंगे। तो ये तो होगी बेसिक सी बात, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं। अवस्थाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं, जो भी कई बार एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो 4 अवस्थाएं हैं विशेष धन है। जैसे ही जीन पियाजे का नाम लिया जाता है वैसे ही आपके माइंड में एक चीज़ याद हो जानी चाहिए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, दूसरी चीज़ याद होनी चाहिए बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या होती है। उन्होंने कहा जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है, इसका विकास किया जाता है। कहाँ पर? वातावरण में। ठीक है, अब इसके जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे का नाम है, जीन पियाजे के नाम के साथ साथ उनकी 4 अवस्था भी जैसे आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि अवस्थाएं कितनी है जीन पियाजे के अनुसार? 4। जैसे ही जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है वैसे ही उसके जो मेन चीजें हैं वो आपको याद आनी चाहिए। 4 अवस्थाओं के बारे में नाम आ जाए। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? इंद्रिय जनित कामक अवस्था जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष। जीन पियाजे का नाम आते ही आपको सबसे पहले उनकी 4 अवस्थाएं होनी चाहिए, वो भी वर्ष के साथ। वर्ष के साथ अब सबसे पहले जो बालक होता है वो इंद्रियों के माध्यम से बातचीत करता है, तो सबसे पहले तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था, उसके बाद पूर्व है, मूर्त है और अमूर्त है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, विशेषताएं जो हैं इनकी, जो अवस्थाएं हैं, इन सभी की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से अपन ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंद्रिय जनित कामक अवस्था की। जो इंद्रिय जनित कामक अवस्था है वो आपको पता है 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। ठीक है,
0 से लेकर के 2 वर्ष होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या हैं वो सब देख रहे हैं। सभी क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है इसमें जितनी भी क्रियाएं बालक करता है वो इंद्रियों के माध्यम से करता है। इन्होंने अध्ययन किया है अपने बालकों पर और इन्होंने देखा है कि जब 0 से 2 साल का उनका बालक था और 2 साल के थे उनके बालक 2 साल के पहले तक, तो जितने भी कार्य करते थे, जो भी उनको प्रदर्शित करना है, वो सब क्या करते थे, इंद्रियों के माध्यम से करते थे। भाषा नहीं जानता। प्रश्न जब पूछा जा चुका है कि बालक जो होते हैं भाषा नहीं जानता, कब तक नहीं जानता, 0 से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित गामक अवस्था में भाषा नहीं जानता। अब ये भी प्रश्न पूछा है भाषा कब होती है, अभिव्यक्ति के माध्यम भाषा होती है, तो वही बताऊंगा आपको। भूख प्यास दर्द होने पर बालक रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भाषा तो आती नहीं, तो कैसे बोलेगा, तो उस इंद्रियों के माध्यम से रो करके व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि यदि जो बालक है वो यदि भाषा नहीं जानता तो कैसे व्यक्त करेगा, रो करके व्यक्त करेगा। और रो करके व्यक्त कर रहा है क्यों? क्योंकि वो भाषा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। वो कई बार प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से 2 वर्ष से। अब इनकी आयु जो है, आयु भी आपको याद रखनी है कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है उसकी आयु क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी आयु क्या होती है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। जो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कितने साल से कितने साल की होती है, तो 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। ठीक है, या तो तीसरी अवस्था कितने से कितने होती है, चौथी अवस्था कितने से कितने की होती है, ये भी पूछा जा सकता है, उसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए, जीन पियाजे को आप ऐसे रट्टा मार लो, ऐसे याद कर लो, ऐसे समझ लो, कुछ भी करो, आपको याद होना चाहिए इसके बारे में हर एक पॉइंट है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु जीन पियाजे की। ठीक है, अब बात करें इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। अब इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि बालक का जो कौन सी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार कि अभिव्यक्ति जो होती है भाषा के माध्यम से करने लगता है या फिर भाषा सीखने लगता है। तो किस अवस्था से? 2 से 7 वर्ष में वो भाषा क्या होता है, सीखने लगता है या फिर बोलने लगता है, शुरू कर लेता है, मतलब बोलने के लिए भाषा का उपयोग करता है। कब? 2 से 7 वर्ष में। 2 वर्ष से मतलब स्टार्ट कर सकता है। आपको यदि ऑप्शन मिल जाए कि 2 वर्ष से बालक की जो है 24 माह से आप कर सकते हैं, यदि ऑप्शन में है तो 24 माह से कर सकते हैं कि जो बालक है वो भाषा सीखने लगता है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो भाषा का माध्यम क्या होता है, भाषा होता है। अभिव्यक्ति के माध्यम क्या होता है, भाषा होता है। 2 से 7 वर्ष। ठीक है, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर दे। अब यहाँ पर वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है 2 से 7 वर्ष में। विशेष ध्यान क्या है, वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है। आत्म केंद्र का भाव होता है। आत्म केंद्र का मतलब होता है कि जो भी बालक होता है वो अपने आप तक केंद्रित रहता है। उसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मिलेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो क्या करता है, आत्म केंद्र का भाव होता है। सीधे सीधे प्रश्न हमेशा रिपीट हुए, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है कि आत्म केंद्र का भाव होता है, कब होता है, 2 से 7 वर्ष, जो कि पूर्व संख्यात्मक। वस्तुओं को पहचानना शुरू कब करता है बालक, 2 से 7 वर्ष में या पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। सीधे सीधे अभी जो वर्ग 2 के एग्जाम हुए थे एमपी टेट में, उसमें से आप यदि प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, उसके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे अभी यदि आप सर्च करेंगे तो आपको क्रोम में जाकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो कोशिश करूंगा, यदि कुछ मिल जाएंगे तो मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत कब करता है, शुरू करता है। यहाँ पर विभेदीकरण की बात नहीं की, ना कि उसको अलग करने की बात की है, यहाँ पर सिर्फ पहचानना शुरू करता है। कब? 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहचानना शुरू करता है। इतने याद रखिए। आगे देखिए, आत्मकेंद्र का भाव होता है। ठीक है, अपने आप तक सीमित रखता है, हर एक चीज उसी को स्वयं जो भी चाहिए होता है वो बोलता है कि बस सब हमारे लिए है। यदि कोई बालक है उसका खिलौना भी कोई छुड़ा लेता है तो उसको लगता है यार क्या गलत कर दिया उसने, तो वो सब कुछ उसी के लिए होता है, ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसको लगता है बालक को। ठीक है, आत्म केंद्र का भाव। तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त और अमूर्त में कंफ्यूजन होती है कि अमूर्त होता पहले कि मूर्त होता पहले, तो इसका डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले भी जो आपकी गणित शिक्षा शास्त्र है मैंने बताया है, उसमें अमूर्त चिंतनों से सब बताया है, तो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि अमूर्त होता है, मूर्त क्या होता है। ठीक है, पहले इसकी बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त जो होता है, जो वस्तु आपके प्रत्यक्ष सामने होती है वो होती है मूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज आपके पास नहीं होती उसके बारे में सोचना समझना, वो होता है अमूर्त। ठीक है, अमूर्त एक प्रकार से सबसे टॉप की अवस्था होती है जिसमें आप हर एक प्रकार के निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष। इसके पहले आपने देखा था
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता, वस्तुओं को पहचानना शुरू करता था। ठीक है, अब बात करें मूर्त संक्रियात्मक, वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है। वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है, विशेष ध्यान देना, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू करता है किस अवस्था में, 7 से 11 वर्ष में। कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब मान लीजिए 5 वस्तुएं हैं, एक आम है, एक अमरूद है, एक सेब है और एक इमली है, तो ऐसा वर्गीकरण कर देगा कि ये 3 चीजें खट्टी होती, आम खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, लेकिन जो सेब होता है सेब मीठा होता है, आम वो जो अंगूर होता है वो भी मीठा होता है। तो वो वर्गीकरण शुरू कर देता है कब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 11 वर्ष में। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। यदि एक बालक हो उसने घटना के बारे में देखा, कोई घटना देखी है, उसका वर्णन कर सकता है कब, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। जब कर सकता है जब उसने वो अवस्था क्या है, देखी हो, जब वो घटना बालक ने देखी हो तब कर सकता है। ऐसी घटना के बारे में वर्णन नहीं कर सकता जो घटना उसने नहीं देखी है। तो विशेष ध्यान देना, यदि आपसे बोला जाए कि एक बालक है वो उसने किसी घटना के बारे में देखा है, उससे पूछा गया कि उस घटना के बारे में आप निबंध लिख के बताओ या फिर उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या फिर अपने शब्दों में बताइए, तो वो कब कर सकता है, जब वो 7 से 11 वर्ष का होगा तभी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इतना आपको ध्यान में रखना है जीन पियाजे के अनुसार। ये प्रश्न हमेशा प्रश्न रिपीटेड हुए, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं जी। तो क्या है, जब वस्तुओं का वो घटनाओं को सोचने लगता है कब, प्रत्यक्ष रूप से। विशेष ध्यान देना, प्रत्यक्ष शब्द जुड़ा है इसमें, ऐसा नहीं है घटनाओं के बारे में सोचने लगता है, लेकिन कब, प्रत्यक्ष रूप से, जब प्रत्यक्ष उसने देखा हो, मतलब जो उसने सामने देखा हो उसके बारे में यदि वो कुछ बता सके, कुछ कह सके अपनी भाषा में, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितनी एज में होती है, 7 से 11 वर्ष में। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष। अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं आप। कौन सी, औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं। विशेष ध्यान देना, औपचारिक अवस्था मतलब हर कुछ परफेक्टली तरीके से कर सकता है, कब, 11 से 15 वर्ष में। सोचने समझने तर्क करने की क्षमताओं का विकास होने लगता है। अब यदि आपको एक बालक से कुछ सवाल करने हैं और जो घटना उसने नहीं देखी है लेकिन किसी से सुनी है, उसने देखी नहीं है लेकिन सुनी है, उसके बारे में भी वो तर्क कर सकता है, सही है या गलत है वो घटना, सही सवाल किया है या गलत सवाल किया है, सही आपने कहा है या नहीं कहा है, वो तर्क कर सकता है, निर्णय ले सकता है, अपनी खुद के निर्णय ले सकता है। किस अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक मैंने बताया जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज उपस्थित ही नहीं है उसके बारे में ही बालक क्या करता है, सोचने लगता है, वो होता है अमूर्त। जो चीज उपस्थित ही नहीं है उसके बारे में यदि बालक सोचता है और निर्णय लेने लगता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच मानी गई है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कितनी मानी गई है, 11 वर्ष से 15 वर्ष। ठीक है, विशेष ध्यान देना, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक बालक है, खुद के निर्णय लेता है, समस्या है, उसको समाधान करने के लिए स्वयं उसने हल ढूंढ लिया है, वो कौन सी अवस्था है, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यदि घटना देखिए, घटना के बारे में वर्णन करके उसने लिख दिया है, तो कौन सी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विशेष ध्यान है तर्क को समझने की, तर्क करने की, समझने की, निर्णय लेने की, समस्या का हल करने की, ये कहाँ पर योग्यता होती है, इसका विकास कहाँ पर होता है, वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। अमूर्त वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है। अमूर्त वस्तु, जो वस्तु यदि बालक ने हवाई जहाज नहीं देखा है लेकिन फिर भी उसकी फोटो देख करके भी उसके इंजन के बारे में कुछ भी जो भी उसको जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में वो सोचने लगता है। जो चीज आपके सामने उपस्थित ही नहीं है वो उसके बारे में सोचना हो, वो क्या कहलाता है, अमूर्त। अमूर्त घटना, जो घटना आपने देखी ही नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है। ये सोचने लगता है जैसे बालक सोचता है कि लाइट यदि नहीं होती तो क्या होता, यदि लाइट नहीं होती तो क्या होता, लाइट उसके घर में हो या ना हो, लेकिन वो क्या है, सोच रहा है कि यदि ऐसा होता, यदि 10 साल तक पानी न गिरे तो क्या होगा, यदि ईंधन पेट्रोल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। तो यह क्या होता है, अमूर्त घटनाओं, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन शुरू कब होता है, जब तक उसके सामने समस्या नहीं होती तब तक वो क्या चिंतन नहीं करता। लेकिन जब किसी बालक के सामने समस्या होती है तो वो सोचना शुरू कर देता, चिंतन शुरू कर देता। अब प्रश्न एक यही पूछा जाता है कि चिंतन शुरू कब होता है, चिंतन की शुरुआत कब होती है, या फिर बालक सोचना कब शुरू करते हैं। तो जब तक किसी बालक के पास कोई समस्या नहीं होती या फिर किसी प्रकार से व्यवधान नहीं होता उसके सामने, तब तक नहीं सोचता।
क्योंकि सब कुछ उसको सामने मिल जाता है बगैर कुछ करे। लेकिन सोचना प्रारंभ करता है, चिंतन कब शुरू करता है, जब उसके सामने क्या होती है, समस्या होती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चिंतन शुरू होता है कब से, तो जब से उसके माइंड में, जब से उसके पास में कोई ना कोई समस्या आती, जब उसके सामने समस्या खड़ी होती तभी से सोचना प्रारंभ कर देता है। पूरी तरह से विकास हो जाता है। एक बालक का पूरी तरह से विकास हो जाता है कब, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कितने वर्ष की होती है, वो होती है 11 से 15 वर्ष की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं कि जो भी आपने अभी अभी देखा है उन सब के बारे में देख लीजिए कि जो जीन पियाजे हैं उनको को सिद्धांत कौन था, संज्ञानात्मक सिद्धांत थे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे वो। 1890 में उनका जन्म हुआ था, 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी। खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। उनका मानना है जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। कैसी, जन्मजात नहीं होती है, वैसे क्या है, जन्मजात नहीं होती है, उसका विकास किया था। विकास कहाँ पर होगा, वातावरण। तो बुद्धि जो होती है जीन पियाजे के अनुसार वातावरण के हिसाब से विकसित होती है। इनकी अवस्थाएं होती है, इंद्रजनित कामक अवस्था 2 से 4, 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष है। अमूर्त संक्रियात्मक जो है 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो अवस्थाएं हैं वो सब डिफाइन की गई हैं। इनकी विशेषताएं आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विशेष ध्यान रखना है और मूर्त अमूर्त ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं बना चुका हूँ। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।